नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दशकों से जाति के इर्द गिर्द होते आ रहे बिहार चुनाव में इस बार भी जाति अपनी धाक जमाती नजर आ रही है। चाहे वो सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी को वोट बैंक के चश्मे से सियासी दल अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार की राजनीति में आर फैक्टर सियासी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता है। आर फैक्टर यानी राजपूत। तो आज वोट प्रपंच में है राजपूत। जिस पार्टी को रघुवंश बाबू ने 32 वर्षों तक सींचा और न जाने कितना आंतरिक दर्द इन लोगों ने दिया कि अंतिम समय में उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय में बड़ी रोड़ा बन रहे था सीबीआई जांच, जिसमें इन्होंने चुप्पी साध ली और आज तो हद ही हो गई। आदरणीय उपसभापति हरिवंश जी का अपमान पूरे बिहारियों का अपमान है। रघुवंश बाबू को इज्जत सम्मान जो चाहिए था वो नहीं मिला और अंत में उनके साथ जो किया गया उससे बहुत लोग नाखुश हैं। आरजेडी के लोग उनके साथ कोई गलत नहीं किया है कि हमारे समाज में इन दोनों घटना से माननीय मुख्यमंत्री के प्रति बहुत स्नेह और कई हजारों लाखों लोग आभार व्यक्त किए हैं, तो इसका लाभ तो जरूर निश्चित होगा। पूरे राजपूत समाज, जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं, सभी का अगर कोई इस धरती पर कोई दुश्मन है तो परशुराम भी उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना जदयू पार्टी के मुखिया है। जब सवर्णों का आरक्षण का देश मांग कर रहा था तो एक ऐसा दल राष्ट्रीय जनता दल विरोध किया। क्या कहा था लालू यादव ने गांधी मैदान में, बुरा बाल साफ करो, हम यहाँ राजपूत ब्राह्मण अल्लाह को साफ करो। आज इनको अब ऊंची जाति से डर झलकता है। बिहार चुनाव के वोट प्रपंच में राजपूत हैं तो इसके पीछे वजह है तीन बड़े चेहरे जिन्हें राजपूत समाज से जोड़कर सियासी दल वोटों का नफा नुकसान तौल रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, दिग्गज समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा सांसद हरिवंश। तीनों चेहरे राजपूत समाज से आते हैं और इन तीनों के अपमान को बिहारी अस्मिता से जोड़कर एनडीए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, फिर मुर्गी बेल तर, ऐसा हो नहीं सकता है। किस आधार पे उनका समर्थन करें? अंत समय में जिस पार्टी को रघुवंश बाबू ने 32 वर्षों तक सींचा और न जाने कितना आंतरिक दर्द इन लोगों ने दिया कि अंतिम समय में उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय में बड़ी रोड़ा बन रहे था सीबीआई जांच, जिसपे इन्होंने चुप्पी साध ली और आज तो हद ही हो गई। आदरणीय उपसभापति हरिवंश जी का अपमान पूरे बिहारियों का अपमान है, तो राजपूत समाज कैसे जाएगा उनके साथ? सुशांत सिंह राजपूत, दिग्गज अभिनेता, जन्म पटना बिहार, 14 जून 2020 को संदिग्ध मौत। विपक्ष पर आरोप सुशांत मौत की जांच में रोड़ा अटकाना। रघुवंश प्रसाद सिंह, दिग्गज समाजवादी नेता, जन्म वैशाली बिहार, 13 सितंबर 2020 को एम्स में निधन से पहले आरजेडी से इस्तीफा। आरजेडी पर आरोप रघुवंश प्रसाद सिंह का अपमान किया। हरिवंश नारायण सिंह, उपसभापति राज्यसभा, जन्म बलिया यूपी, बिहार से हैं राज्यसभा सांसद। 22 सितंबर को कार्यवाही के दौरान अपमान। विपक्ष पर हरिवंश के अपमान का आरोप। बिहार से जुड़े ये वो तीन चेहरे हैं जिनके जरिए बिहार चुनाव में वोटों का समीकरण बनाने और बिगाड़ने की कोशिश में सियासतदान जुटे हुए हैं। तीनों नाम राजपूत समाज से जुड़े हैं। ऐसे में इन तीनों नाम का इस्तेमाल करते हुए राजपूत समाज को अपने अपने पाले में लाने की कोशिश है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 22 सितंबर को राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान हरिवंश के अपमान को बिहारी अस्मिता से जोड़ते हुए विपक्ष को बिहार चुनाव में जवाब मिलने की बात कही। तो इससे बहुत पीड़ा है और विपक्षी पार्टियों को बिहार में जवाब देना पड़ेगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हम इसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाएंगे, लेकिन बिहार के इतने विद्वान सपूत, संपादक, पत्रकार जिनकी इस तरह से बेइज्जती की गई, इससे बिहार के लोग बहुत दुखित हैं। का जवाब देना पड़ेगा।
अहम बात है कि इन तीनों चेहरे के अपमान के आरोपों को लेकर कटघरे में विपक्ष है, जिसे लेकर राजपूत समाज में भी विपक्ष को लेकर गुस्सा है। बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, फिर मुर्गी बेल तर, ऐसा हो नहीं सकता है। किस आधार पे उनका समर्थन करें? अंत समय में जिस पार्टी को रघुवंश बाबू ने 32 वर्षों तक सींचा और न जाने कितना आंतरिक दर्द इन लोगों ने दिया कि अंतिम समय में उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय में बड़ी रोड़ा बन रहे था सीबीआई जांच, जिसपे इन्होंने चुप्पी साध ली और आज तो हद ही हो गई। आदरणीय उपसभापति हरिवंश जी का अपमान पूरे बिहारियों का अपमान है, तो राजपूत समाज कैसे जाएगा उनके साथ? जी रघुवंश बाबू का तो मैटर है ये है, रघुवंश बाबू को इज्जत सम्मान जो चाहिए था वो नहीं मिला और अंत में उनके साथ जो किया गया उससे बहुत लोग नाखुश हैं। तो ये स्थिति आरजेडी ने लोग को किया है कि रघुवंश बाबू आए और उनके साथ जो ऐसा न चाहते हुए भी लोग इनके इस स्टेज में जो अभी अस्पताल में भर्ती तो सारा समाज जा रहा है, देख रहा है उनकी स्थिति क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और सुशांत सिंह के बारे में क्या कहूँ, सब लोग जानते हैं, उनको न्याय मिलना ही चाहिए। मुद्दा तो बन चुका है और बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और रघुवंश बाबू का जो मामला है वो अलग है और रहा बात सुशांत सिंह का, इसमें सब लोग साथ हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह का या फिर हरिवंश जी के अपमान का, इस बात को लेकर राजपूत समाज में बेहद गुस्सा है। विरोधी पार्टियों को लेकर अगर ये गुस्सा वोटों में तब्दील हो गया तो विपक्ष को कम से कम 30 से 35 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल राजपूतों की आबादी बिहार में करीब 6 से 8% है। बिहार के करीब 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र में राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। जानकार भी मानते हैं कि राजपूतों का वोट जिसकी झोली में जाएगा, सत्ता हासिल करने में वो बहुत हद तक कामयाब हो सकता है। देखिए, अभी चुनाव में इस मुद्दे को सुशांत सिंह राजपूत का हो या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह का हो, यह मामला इसको बनाने में के कवायद में दोनों ही दल मने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि मने जेडीयू नहीं चाहेगा या आरजेडी नहीं चाहेगा, दोनों दल चाहेंगे और इसको कितना ये लोग भुना पाते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। निश्चित तौर पर बिहार में ये एक बड़ी आबादी है राजपूत की और ये चुनावी ये थोड़ा सा भी अगर यदि जिस दल की ओर, जिस गठबंधन की ओर इसका रुझान बढ़ेगा तो वो सरकार बना लेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये सुशांत सिंह राजपूत और रघुवंश प्रसाद सिंह का मामला बहुत बड़ा मामला है। इसको जो पार्टी अपने पक्ष में करेगी ये निश्चित तौर पर उसके पक्ष में इस बार का यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत और रघुवंश प्रसाद सिंह के मामले को लेकर जेडीयू की कोशिश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजपूत समाज का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह खुलकर कहते हैं कि जेडीयू को इन दोनों मामलों में फायदा मिलेगा। लेकिन दोनों के साथ जो न्याय किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो सुशांत के साथ जो एक मृत हो गया था केस, उसको जीवंत बनाए, ये लोगों के बीच में है कि न्याय किया गया है, दो चेहरा को सम्मान दिया गया है। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्ति, एक महान व्यक्ति के निधन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजकीय सम्मान के तहत उनकी अंत्येष्टि दी, जिसमें मैं प्रतिनिधि बनकर स्वयं गए थे, तो ये चीज़ें तो सामने जरूर आएगी। देखिए, हमारे समाज में इन दोनों घटना से माननीय मुख्यमंत्री के प्रति बहुत ही स्नेह है और कई हजारों लाखों लोग आभार व्यक्त किए हैं, तो इसका लाभ तो जरूर निश्चित रूप से मिलेगा। हालांकि जवाब में आरजेडी और कांग्रेस कई और राजपूत चेहरे के नाम गिनाते हैं जिनके अपमान का आरोप जेडीयू पर लगाते हुए नीतीश कुमार को राजपूत समाज का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हैं। आनंद मोहन को सड़ा दिए आप, विजय कृष्ण को सड़ा दिए आप, दिग्विजय सिंह का अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश किए आप, प्रभुनाथ सिंह को आप सड़ा दिए आप, पूरे राजपूत समाज, जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं, सभी का अगर कोई इस धरती पर कोई दुश्मन है तो परशुराम भी उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना जदयू पार्टी के मुखिया है। आपको इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूं। और अगर इनका बस चले तो ये राजपूतों का अस्तित्व मिटा देंगे और यह चीज बिहार के हर एक नागरिक जानते हैं, हर एक इस समाज के लोग, जुड़े हुए लोग जानते हैं। बिहार की जनता और यहाँ के हमारे जो जिस समाज से हम आते हैं, इसकी पिछले दशक से जितने अपेक्षित हमारा समाज हुआ है और आज भी हो रहा है, ये हमारे समाज के लोग को नहीं मालूम है क्या?
एक सुशांत नहीं, हमारे हजारों सुशांत के साथ घटनाएं घटी है। कहाँ इस राज्य के सरकार ने हमको आंसू पोंछने का काम किया है? और आपके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर अबर चुकोगे तो कभी नहीं मिलेगा तुम। जाहिर है अब तक जाति की धूल में ही बिहार चुनाव होता रहा है, लेकिन पहली बार होगा कि 3 बड़े राजपूत चेहरे के अपमान के बहाने राजपूत जाति का वोट इस बार के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे राजपूत समाज को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है। राजपूत के नेताओं को अपने अपने पाले में लाने की कोशिश हर सियासी पार्टी करती रही है। मकसद राजपूतों के हितैषी साबित करना, और ऐन चुनाव से पहले भी इस तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं। यहाँ पर बीच बीच में कुछ लोग हैं जो बार बार हम लोग के पुराने साथी के बारे में कह रहे हैं, जितनी चिंता आपको है, आपसे कम मुझको चिंता नहीं है। ये सब मत सोचिएगा। हमसे जो भी संभव होगा हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हर चीज पर अपना अधिकार नहीं होता, लेकिन जितना भी संभव होगा हम तो भाई आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा हम लोगों का जो लगाव, इसलिए ये सब मत चिंता करिए। करीब 8 महीने पहले सीएम नीतीश कुमार का ये बयान है, जिसमें राजपूत के बड़े नेता माने जाने वाले बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का आश्वासन देते नजर आए थे। 20 जनवरी 2020 को राजधानी पटना के मिलर स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह का आयोजन था, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद थे। इसी समारोह में सीएम नीतीश के भाषण के दौरान राजपूत के नेता माने जाने वाले और कोसी क्षेत्र में दबदबा रखने वाले जेल में बंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठी, तो सीएम नीतीश कुमार को आनंद मोहन की रिहाई का भरोसा देना पड़ा। यहाँ पर बीच बीच में कुछ लोग हैं जो बार बार हम लोग के पुराने साथी के बारे में कह रहे हैं, जितनी चिंता आपको है, आपसे कम मुझको चिंता नहीं है। ये सब मत सोचिएगा। हमसे जो भी संभव होगा हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हर चीज पर अपना अधिकार नहीं होता, लेकिन जितना भी संभव होगा हम तो भाई आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा हम लोगों का जो लगाव, इसलिए ये सब मत चिंता करिए। हालांकि अभी तक आनंद मोहन की जेल से रिहाई नहीं हो पाई है और सूबे भर में आनंद मोहन की रिहाई के लिए मोर्चा और जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन को लेकर 8 महीने पहले दिए सीएम नीतीश का यह बयान बताने के लिए काफी है कि राजपूत वोट सियासी दलों के लिए कितना मायने रखता है। यही वजह है कि मौजूदा समय में भी जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह को कहना पड़ रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई पर विचार किया जा रहा है। कि आनंद मोहन जी के साथ हम लोग थे, हम लोग के साथ थे। आपको याद कीजिए, मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि में कहा था वो हमारे साथ थे। ये जुडिशरी का मामला है, लेकिन सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। बिहार में राजपूत वोटरों की कितनी अहम भूमिका है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम पार्टियां किसी न किसी बहाने इस समाज को ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि वो उसकी कितनी बड़ी हितैषी है। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव है और तमाम पार्टियां पूरी कवायद में लगी हुई हैं कि इस जाति का वोट कैसे अपने पाले में किया जाए। यही वजह है कि जेल में बंद कोसी के बाहुबली माने जाने वाले राजपूत समाज के बड़े नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए आज से 8 महीना पहले नीतीश कुमार को भी आश्वासन देना पड़ा था। इसे राजपूत वोट को अपने पाले में लाने की सियासी दलों की कोशिश ही कहेंगे कि हर सियासी दल राजपूत चेहरे को आगे लाने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 राजपूतों को टिकट दिया था। आरजेडी ने रामचंद्र पूर्वे की जगह इसी समाज से आने वाले जगदानंद सिंह को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर सुनील सिंह को एमएलसी बनाया। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से पहले इस्तीफे और चिट्ठी ने आरजेडी की कोशिशों को झटका दिया है। वहीं राजपूत समाज से आने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह को लंबे समय से जेडीयू ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, जबकि आनंद मोहन की रिहाई के लिए खुद सीएम नीतीश ने संकेत दिए थे। कांग्रेस ने भी राजपूत समाज पर पकड़ बनाने के लिए पहले शक्ति सिंह गोहिल को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया और फिर समीर सिंह को एमएलसी। वहीं दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल कुमारी पर भी आरजेडी और बीजेपी की नजर है। लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतरने पर पुतुल कुमारी को बीजेपी से निलंबित किया गया था
माना जा रहा है कि बांका विधानसभा सीट से पुतुल कुमारी अपनी बेटी श्रेयसी सिंह को मैदान में उतारना चाहती हैं। श्रेयसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज भी हैं। इन सबके बीच राजपूतों के सबसे बड़े हितैषी खुद को साबित करने की होड़ आरजेडी और जेडीयू में भी लगी है। वशिष्ठ नारायण बाबू का डेड बॉडी पीएमसीएच के सामने 6 घंटा तक सड़ता रहा, किसी को सूद नहीं आया। आप ही का ये जो चैनल है न्यूज 18 बिहार, ये जब प्रमुखता से जब टीवी पर आने लगा कि साहब इस तरह से इनको लावारिस छोड़ा गया, तो आनंद फानन में भागते कूदते हुए सारे जदयू और सत्ताधारी पार्टी के लोग वहां पर पुष्प अर्पित करने पहुंच गए। इसके मद्देनजर कि हम राजपूतों के वोट को कुछ भुना सके सुशांत सिंह के नाम पर और बाबू रघुवंश सिंह के नाम पर, इसके लिए इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी दिया। इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो किसका है, तो आदरणीय तेजस्वी जी का है। अगर अभी चुनाव नहीं होता तो रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर पर ये लोग पुष्प भी अर्पित नहीं करता। जहां तक वशिष्ठ बाबू जो गणितज्ञ थे, कम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ। फिर तो नीतीश कुमार जी ने उनके लिए बहुत कुछ किया। ये देखिए छिपा हुआ नहीं बात है, लेकिन ये तो पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता बताएं कि जब सवर्णों का आरक्षण का देश मांग कर रहा था तो एक ऐसा दल राष्ट्रीय जनता दल विरोध किया। क्या कहा था लालू यादव ने गांधी मैदान में, बूढ़ा बाल साफ करो, हुमिया राजपूत ब्राह्मण अल्लाह को साफ करो। आज इनको ऊंची जाति से दर्द झलक रहा। जाहिर है राजपूत समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश में सभी सियासी दल जुटे हैं। हालांकि विपक्ष की कोशिश पर सुशांत सिंह राजपूत और रघुवंश प्रसाद सिंह के मुद्दे के कारण पानी फिरता नजर आ रहा है। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, और आखिर में आपको छोड़ जाते हैं आज के बयान बिहारियों की तकरार पर। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। भाइयों, बहनों, दोस्तों, बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बात चाहे सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की, सीटों पर बात बनती दिख नहीं रही। पहले जरा महागठबंधन की आरएलएसपी के इन बयान बिहारी को सुनिए। कह रहे हैं सीटों पर मामला तो आईसीयू में पहुंच चुका है। गठबंधन तो आईसीयू में है, और आईसीयू में जब कोई व्यक्ति या पार्टी या गठबंधन चला जाए तो वो बातचीत भी वहां होना मुश्किल हो जाता है। महागठबंधन जब आईसीयू में है तो फिर सत्ता पक्ष की ओर से तंज भी कसा जा रहा है। विरोधियों को स्वार्थियों का जुटान बताया जा रहा है। सुनिए एक और बयान बिहारी रामकृपाल यादव को। देखिए, महागठबंधन जो है ना, वो स्वार्थ पर टिका हुआ महागठबंधन है। आप देख रहे होंगे कि जितने स्वार्थियों का जमघट था उसी एक छत के नीचे था। स्वार्थ जिनकी पूर्ति नहीं हो रही है वो सब लोग जा रहे हैं। सहयोगी बीजेपी हमले कर रही है तो जेडीयू कहां चुप रहने वाली थी भला। सीधे हमला तेजस्वी पर किया गया। तेजस्वी यादव जी अहंकारी हो गए। इनको तो पिताजी लालू यादव जिसे के विरासत से इनको राजनीति में आए हैं। इनको तो न कार्यकर्ताओं का दर्द है, न जो लॉयलाइज है उसका दर्द है। अब जरा सत्ता पक्ष की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ भी हालत कुछ ठीक नहीं। एलजेपी की डिमांड पर नहीं झुकते हुए जेडीयू ने तो सीधे चिराग पासवान पर ही हमला बोला और सीतामढ़ी से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। बयान बिहारी सुनील कुमार पिंटू को भी सुन लीजिए। तो मैं भी चिराग जी से कहना चाहता हूं, अगर आपको इस बात का है तो आप सीतामढ़ी में नामांकन करके आप चले आइए दिल्ली और इंतजार कीजिए कि सीतामढ़ी की जनता का क्या फैसला होता है। तो ये हैं बयानों के तीर चलाने वाले बयान बिहारी, जिनकी जुबान कैंची की तरह चलती है। ऐसे में आप भी सियासी बयानों का लुत्फ यूं ही उठाते रहिए और सुनते रहिए इन बयान वीरों को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।